तो क्या प्रभु के बारे में चर्चा कर रहे थे? भगवान जी जब के आप बारे बच्चे थे तब की जो कहानी बता रहे थे। बच्चे थे तो बहुत सारी ऐसी कहानी हुई। भगवानों का ऐसी सारी कृपा है। अभी अगले भगवान की कृपा से अभी एक भी दुख भी नहीं झेला मैंने अपने जीवन में। दुःख है। हाँ, एक भी दुख नहीं झेला जब से उस पर एक भी दुख मेरे सामने आया प्रकट हुआ नहीं। जी। क्योंकि मेरे के अंदर क्या हुआ हो, एक भी थोड़ा दिन मेरे को स्नान नहीं होगी, चाहे एक भी भगवान का जब पूजा होगी, हम सोचने के दिन रहा ही नहीं जाएगा। है ना? आदत लग गई है। आदत लग गई है। इसमें प्रभु का जैसे नाम लेता हो, कोई भी कार्य मेरा स्पष्ट रूप से प्रकट ही हो जाता है। कोई भी मतलब? जैसे मैं बताता है आपको, जो कोई भी कार्य हमको संकट में है, चाहे कोई भी कार्य, मैं भी लगता है मैं इस संकट में हूँ, जी। भगवान के तुरंत याद करने के बाद थोड़ी देर बाद कुछ पूरा नॉर्मल हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, कोई बिगड़ ही नहीं सकता है। आप तो हमेशा शरण में है, शक्ति के शरण में। जहाँ देखिए हनुमान जी है, अभी माता जानकी है, राम जी अभी भी यहाँ रहते हैं हम। 24 आवर्स मेरे साथ भगवान रहते हैं। महसूस होता है। हाँ, ऑटोमेटिक। कभी नींद में कभी आँख जगे तो ऑटोमेटिक कोई ना आवाज़ दे देगा। चाहे कोई ऑटोमेटिक गेट पिट देगा। मतलब वो कब-कब होता है? किसके टाइम में? जैसे मंदिर खुलने का टाइम समय होता है तब। जैसे मैंने राजभोग के बाद जैसे हम विश्राम करने आते हैं, जी। जैसे 2:30 से 3 सवा 3 हो गया, उसके बाद में कोई ना किसी ने आवाज़ दे देगा। मैं थोड़ा-थोड़ा गुस्सा भी आती है, कोई आवाज़ दे बोलो पौने इतने समय में आकर गेट पीट दिया, नींद बर्बाद कर, देखता तो कोई है ही नहीं है। तो बाद में सोचता हूँ, ओह! भगवान जी ने ऐसा कुछ किया है, मंदिर खुलने का देखता हूँ, सोचता हूँ चलना चाहिए। ऐसा हमेशा होता है? हाँ, प्रत्येक दिन। कभी ऐसा हुआ कि नहीं सुबह के टाइम में आप लेट से सो गए हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता है। चाहे ये 2 बजे रात को सोए, चाहे 3 बजे रात को, सोए। हाँ, टाइम वही रहता है मेरा मंदिर खोलने का, 7 बजे। नहाने-धोआने की ही बात है। भगवान जी की इसमें महिमा है, आपको बताया नहीं था, एक वीडियो में आपको बताया था मैं, जिस मंदिर में 14 से अधिक शालिग्राम भगवान होते हैं ना, पूरा दीप देश हो जाता है, उस जगह का महत्व ही कुछ अलग हो जाता है। आपको मैं बताया था हाँ, ना? हाँ। अच्छा, ये जो 14 से ज़्यादा जो शालिग्राम रखे हुए हैं, वो आप जब आए तो उससे पहले से है ना? जब से मंदिर बना है तब से हैं? हाँ, जब से मंदिर स्टार्टिंग हुई, जब से बाहर से लाया गया है उसको, इसमें रखा गया है, पूजा किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, सब कुछ कर करके उसमें रखा। ऐसे शालिग्राम भगवान प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं है, जब मुख्य रूप से पूजा होती है, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा ही होती है। इसलिए शालिग्राम भगवान अलग सर्वत्र ही 24 आवर्स उसमें अच्छा, जी आपके जाते हैं। लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक जो-जो घटना हुई है ज़रा बताइए? क्योंकि आपका लाइफ रहस्य ही होगा जो बच्चे से ही प्रभु के शरण में है। देखिए, अब बताते हैं अभी आपको, के देखिए मैं एक बात मैं बोलता आपको हूँ। बचपन से लेकर हमको कुछ अभी ज्ञात नहीं है कि मेरे साथ कोई घटना हुआ हो, मेरे मेरे देख दे साथ। बढ़िया घटना जैसे आप बच्चे का एक घटना जो बता रहे थे, जो 3 दिन का थे आप, हुँ। तो क्या घटना हुई थी एक बार फिर से बताइएगा? जैसे मजलूम हुआ ना, हुँ, 3 दिन के थे उस समय में, हुँ, मेरे अचानक तबीयत खराब हो गया। हुँ, उस समय में मेरे बचने का कोई भी चांस नहीं थी, हुँ, कोई भी चांस। उसी लोग मेरे घर परिवार के लोग लेकर के हॉस्पिटल में भागे हुँ, डॉक्टर के पास। उस समय इमरजेंसी था। हुँ, उस समय में 3 दिन खेलते वो डॉक्टर को मेरा चेहरा भी अभी भी याद है। हुँ, वैसे कैसे उँगली उँगली उसको चुपी-चुपी कर रहा था, उसका भी मेरे उँगली में एक सुई भी भोंका ऐसे-ऐसे कर कर के, हुँ। वो हमको भी याद है वो, अभी भी याद है, खून निकल रहा था इससे। 3 दिन के आपके? हाँ, वास्तव में याद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसको बात मेरे को अभी भी याद है। हुँ, तो उसमें हम किसी गोदी में था, तो इ इधर से इधर टहल रहे थे लेकर के, हुँ, तो हमको लग रहा था कि मैं ही खुद चल रहा हूँ। अच्छा। अभी भी याद होता है अभी भी। हुँ, तो उस समय में डॉक्टर भी देखता हाइप रहता था मेरे को देख के, बच्चा 3 दिन का बच्चा होकर के, हुँ, बताओ इतना लगता है, 3 दिन का बच्चा होकर लगता है 6 महीना का है, 9 महीना का बच्चा था लेकर। अच्छा। उसमें फीस भी मैं लौटा देता था, डॉक्टर हाँ, फीस। फीस वो सब लौटा दिए। अब उसके बाद से हमको ज्ञात नहीं है, भगवान की कृपा, भगवान से आता है, उसके बाद हमको स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ। अभी 25 साल 26 साल की एज हो गया है। हाँ, नॉर्मली कभी हल्का-फुल्का बुखार आ जाए अलग की बात है, उसके बाद से कोई उतना भारी तबीयत खराब हुआ नहीं आता है। हुँ। अच्छा, आप कितने बरस की उम्र थे तो आप चले गए गुरुकुल में पढ़ाई करने? हम 8 वर्ष के थे तो चले गए। तभी चले गए। चले तो गए। उस समय आपका जाने का मन था कि पापा-मम्मी आपको वहाँ भेजें? उस समय में एक जुनून था पढ़ने का, पंडितारू सीखने था। पापा-मम्मी लोग कहते थे कि पंडितारू सिखा देंगे, पंडित लोग, हम भी पंडित लोग के साथ बैठते थे, तो पंडित लोग बोलते तू भी पंडित सीख जा, बन जा, यही लेकर करते-करते।
जैसे आपको कैसा लगता था जब पूजा पाठ आप देखते थे जब बच्चे थे 5 साल 6 साल 7 साल का तो आप पूजा हमको भी मन में लगता है कि क्या हम भी खूब बड़े पंडित आचार्य बनूं कि हम भी पूजा पाठ करूं, मैं भी माइक पर बोलूं। ऐसा मन में होता था? मन में होता था जिज्ञासा। हाँ, उस मन में होता, देखिए वो बात सच में भी हो गई जो मन में रखते रखते भी मम्मी पापा की कृपा हुआ कि उसके बाद मेरे को उत्तराखंड मेरे मामा जी के माध्यम से मैं वहाँ पहुंचा स्वामी जी के पास। मैंने तो वहाँ पर मैंने 2010 से लेकर के 2019-20 तक मैंने वहाँ रहा। मामा जी के पास? नहीं हाँ, हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार में। हाँ। कितने क्लास में थे आप उसमें? 8 क्लास में? 8 साल के 8 साल के थे हाँ आप? 8 साल का था, छठा सतवा में था उस समय में। अच्छा, उस समय पर हम वहाँ एडमिशन में 8 क्लास में हुआ था। जो विद्यालय का नाम था, पहले सबसे पहले विद्यालय में एडमिशन हुआ था चेतन ज्योति महाविद्यालय भूपतवाला में, यानी सूखी नदी नाम था उस जगह का। अच्छा, उसके बाद में हम लोग थोड़ा दूर पड़ जाता था, जी, कि अपने मेरा ही संप्रदाय का रामानुज संप्रदाय के रामानुज संस्कृत वैष्णव महाविद्यालय भूपतवाला हरिद्वार में था। जी। तो वहाँ 8 क्लास में जिस प्रथमा बोलते हैं जिसको, हुँ। तो वहाँ एडमिशन हुआ, तो वहाँ से पढ़ाई चालू किया मैंने। अभी तक आचार्य तक अभी वहाँ तक एक मन लगता था बहुत? काफी मन लगता था, बहुत भयंकर मन लगता कभी ऐसा था। नहीं होता था इतने छोटे हैं मम्मी पापा के जा रहे हैं गाँव में रहेंगे नहीं तो? तो एक बार गए थे तो मैं मात्र 10 दिन की छुट्टी में मैं साल भर के बाद आया था। अच्छा, 10 दिन की छुट्टी में आया, स्वामी जी बोले थे स्वामी जा रहा हूँ, हुँ, तो मेरा भाई रह गया, मैं चले आया। अच्छा, तो मैं दोनों भाई गए थे पढ़ने के लिए। हुँ, तो साल भर की छुट्टी में तो मैं आया था, वहाँ से अकेले ही आया था। अच्छा, अकेला ही आता था उधर से। तो उस समय में टिकट विकट में कुछ नहीं लेता था, मैं रियल घटना बता रहा हूँ। अच्छा, उसमें मैंने और भगवान को कोई टीटी आता पूछता भी नहीं था। अच्छा। टिकट 2 टिकट कुछ पूछते नहीं, उसमें चले आते थे। वस्त्र कैसा पहनते थे? वो गुरुकुल वाला हाँ, वस्त्र यही पहनते थे। यही पहनते थे? हाँ, यही पहनते और थे। आपके भाई साहब भी साथ में गए थे पढ़ने? हाँ, तो भाई वो चले आए, वो नहीं पंडित तरीके से? नहीं वो पंडित नहीं, 3-4-5 साल पढ़ा, उसके बाद उसको रुचि नहीं आ पाया। अच्छा, उसके बाद हम ही ज़्यादा दिन तक लोग वहाँ पर रहा, उसके बाद पूजा पाठ कराते आज इस जगह पर हैं। कभी आपका मन नहीं भटका? नहीं, कभी मन नहीं भटका मेरा। कोई नहीं। अच्छा, गुरु दीक्षा आप कब लिए थे? कितने साल की उम्र में? 2010 में लिए। 2010 में ही लिए थे? जब वहाँ गए थे तभी? जी, उसी साल। उस समय गुरुजी कौन थे जिनसे आप दीक्षा लिए थे? वही गुरु मेरे जगत गुरु श्री श्यामनाचार्य जी महाराज। अच्छा, तो उनका दर्शन आप किए थे? उस समय जीवित थे वो? अभी भी हैं। अभी भी? 26 तारीख को आने वाले हैं। यहाँ आएँगे? हाँ? अच्छा, इसी 26 को? चलिए, नहीं, 26 हाँ, फरवरी। फरवरी, तो हम भी आएँगे गुरुजी का आशीर्वाद लेने। वो आएंगे 26। अच्छा, दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में दैविक अनुभव होता था? बहुत सारी ऐसा अनुभव हो जिसको हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बताइए। जैसे मैं पहले की सोच में उसका दीक्षा लेने के बाद सोच कुछ दूसरा विचार आ गया। पहले के विचार से अपेक्षा कुछ अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। भगवान में स्नेह लगता था, कभी भी स्नेह नहीं लगता है। जैसे बताते हैं जो पुजारी होता है ना मंदिर का, जी। उसको बोलते हैं याचक। याचक। हाँ। भगवान याचक की ही बात सुनते हैं, अगर दूसरे कोई इंसान को नहीं। उस मंदिर में जो महंत भी होता है सो महंत को भी बात नहीं सुनते हैं भगवान। क्योंकि याचक उनको किसी भी मंदिर किसी भी पुजारी अच्छे से पूजा कराता है, भगवान याचक की बात सुनते हैं। याचक उसको भोजन कराए अथवा न कराए, उसको सुलाए चाहे न सुलाए, उसको गाली दे तब उसको मारे तब उसके लिए सब क्षम रहता है पुजारी के लिए। तो उस समय जब दर्शन में कहा गया है बात जी, तो उस समय जब आप थे तो जो और भी जो दैविक घटना घटी सी जरा वो याद करके थोड़ा सा शेयर कीजिए ना। जब गुरु जी से दीक्षा लिए, पढ़ाई लिखाई करते थे, ईश्वर कृपा पूर्व जन्म की थी तभी आप इस रास्ते पर आए आप, है ना? इस कलयुग में इस रास्ते पे आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग चकाचौंध की दुनिया में इतना अट्रैक्शन रहते हैं, आकर्षित रहते हैं कि मुश्किल है उनको इस दुनिया में प्रवेश होना। लेकिन आप कितने आनंद में रहते हैं, मजे में, कोई दुनिया का परवाह नहीं, ठाकुर जी के शरण में रहते हैं। तो थोड़ा सा चमत्कार शेयर कीजिए उस समय याद करके जब आप गुरुकुल में थे। तो गुरुकुल में मेरे साथ का बहुत बच्चे लोग रहते थे। उसमें बहुत हम लोग उस समय में बहुत हम लोग बदमाश भी थे, बहुत बदमाश, हद से ज्यादा। उस समय में एक घटना बता रहा हूँ आपको। उस समय में लगभग मेरे पास लगभग 3-4 बच्चे थे, और तो हम लोग और 5-6 हो गए वहाँ पर। पूरे उसमें आश्रम में लगभग हम सबसे ज्यादा बिहार के ही बच्चे थे उसमें।
15 से 20 थे, पूरे बिहार के बच्चे थे। उस समय हम लोग को पूरा सुविधा प्रोवाइड होती थी आश्रम से, पूरे सुविधा, खाना पीना, तेल साबुन, कपड़ा लता, रहने का सहने का सब व्यवस्था, उसके पास पैसा कौड़ी भी मिलता था। तो उस समय में 2010 में तो हम लोग का क्या बताते हैं आपको, हाँ उस समय में मंडली चलती है अन्न क्षेत्र। अच्छा। तो अन्न क्षेत्र साधु लोग से होता था। उस समय में हम लोग बच्चे थे, तो उस समय में हम लोग का ड्यूटी लगती थी। डिप्टी। हाँ अच्छा। क्या हो रहा है क्या बेटा? उस समय हम लोग का ड्यूटी लगती थी जी। ड्यूटी में लगता है कि कौन रोटी कितना बनाता था। हम लोग 2 आदमी मिलकर के 15-16 किलो आटा की रोटी बनाते थे। अच्छा। लकड़ पर अच्छा। दाल और रोटी। अब सुबह 3 बजे भोरवा में, वो ठंडा में, उत्तराखंड को ठंडा में। तो में सबसे ज्यादा बदमाशी कौन करते थे? आप बदमाशी करते थे कि नहीं? उसमें तो सबसे हेड में ही था। अच्छा। और एक बात और है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूँ भी छोड़। हाँ नहीं बताइए। उसमें का मेरे सब पूरे टोटल आश्रम का आदमी डरते थे मेरे से। हाँ। मतलब आप बदमाशी करते थे? बहुत बदमाशी करते थे। हाँ। किसी को मना था उठपटांग बोल देना, किसी को हाथ नहीं छोड़ते जल्दी। हाँ। और किसी को जल्दी कुछ बोल देना, उठपटांग कर देना खूब तेज आवाज में। हाँ। तो स्वामी जी की कृपा ऐसी थी, जानते सब कुछ मैं बदमाशी हूँ, लेकिन मेरे को बहुत उन्होंने राह दिखाया, बहुत अच्छा मेरे को मान सम्मान गुरुजी। हाँ दे दिए। हाँ। मेरे गलती को नजरअंदाज करते करते इतना बड़े किए मेरे को। हाँ। उनका सबसे बहुत बड़ी महिमा है। जी। आज उन्हीं की फोन से, उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के माध्यम से आज इस जगह पर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जैसा तो बहुत उनके पास चेला है, बहुत जैसे उनके पास शीश है। हाँ। किसी की भी कॉल कर सकते थे, मैं जाके संस्था में संभालो, जाके करो। मेरे में कुछ क्वालिटी उनको लगा होगा तो मेरे को भेजे होंगे। बिल्कुल। क्या हाँ। मेरे जैसे तो बहुत होगा, बहुत हजारों है। अच्छा, आपके ध्यान में इतने बच्चे थे तो और भी आपके दोस्त हैं कि नहीं क्लास में जो मंदिर के पुजारी हैं? पुजारी नहीं, सब पंडित है, घूमते रहते हैं। घूमते रहे, पुजारी नहीं है? पुजारी मुख्य रूप से अभी कोई नहीं है मेरे समझ से। अच्छा। एक बच्चा जो शुरू से रहेगा तो अभी वही है मेन आश्रम में ही। तो एक आप हैं पुजारी उसमें से निकले, तो गुरुजी का विशेष कृपा थी आप पर। कृपा थी। अभी गुरुजी आपको किस नाम से बुलाते हैं? साकेत में नाम हुआ, आचार्य साकेत कुमार पाठक। हाँ, तो आपको क्या बोलते हैं? साकेत? साकेत बोलते हैं। अच्छा। साकेत बिहारी बोलते हैं। साकेत बिहारी। हाँ। बोलते हैं साकेत बिहारी भगवान बोलते हैं। अच्छा। उस समय हमें ये अभी तो अयोध्या जी में है, अभी वो आएंगे। अभी तो अच्छे हैं, अभी इस पोस्ट है, अभी आएंगे। उम्र 70-75 की भी हो गई है। जी जी। तभी भी आएंगे, देख लेंगे। अच्छा, उनकी सिद्धि है कि नहीं? बहुत भारी सिद्धि है। वो जैसे इनको जल में सिद्धि है। आपको किसी से आंख बंद, किसी कोई क्या कर रहा है दिव्य दृष्टि देख सकते हैं, रूम से बैठे बैठे कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या सब उनके पास पता चल जाती है। और जल में कभी कभी खड़े खड़े चल देते हैं जल पर अभी भी। और उनके साथ अभी भी गंगा जी में जाता हूँ तो अभी तो उम्र उनका बहुत थोड़ा पुराना हो गया, तो उनके साथ जाता था, जल पर सो जाते थे। अब हम लोग उनका उंगली पकड़ के ऐसे 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 पूरा रुई कागज की तरह चलने लगते थे। हाँ, अभी भी गर्मियों के दिन जाते मतलब जो योग आसन करते हैं पानी पर? पानी पे योग आसन पूरा करते, पानी पे खड़ा भी हो जाते हैं। हाँ। पानी पर सो जाते हैं, पानी में पलथी मार लेते हैं, पानी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो नीचे नहीं जाता। अच्छा। अब हम लोग ऐसे 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 देखते हैं स्वामी जी को। स्वामी जी ऐसा क्यों हो गया आप? मम्मी का देखो, जब हम लोग बैठते थे नीचे। अभी भी गंगा जी में जाते। कभी आप लोगों को भी कोई चमत्कार दिखाए हैं कि नहीं गुरुजी? जो जल को बता चमत्कार दिखा रहा हूँ। और कोई मतलब दिव्य चमत्कार, जैसे आप लोग सो रहे हैं तो गुरुजी को देख लेना, या फिर आप लोग कुछ ऐसा गलती की जो गुरुजी नहीं देख रहे हैं फिर भी उनको पता चल गया तो आप लोग आश्चर्य रह गए, अरे गुरुजी को कैसे पता चला? ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? हाँ, स्वामी के सिद्धांत थे। जल्दी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन हम लोग मारते पीटते बहुत मारते थे। हाँ, मारते थे बहुत। जब पढ़ाते थे ना हम लोग डंडा से, हाथ से? हाथ में मारते थे। ऐसे मारते थे, ऐसे हाथ कर लेते थे, पीठ पे मारते, चोट लगती, आवाज बहुत भयंकर था, चोट नहीं लगता नहीं था। ऐसे अब ऐसे मुट्ठी कर लेते थे, ऐसे नहीं चढ़ते थे, ऐसे मारते थे, ऐसे चोट ना लगे बच्चा को। आवाज बहुत भयंकर देता था। और दूसरे को मारता था, उसे दूसरा से डरता था, प्रॉब्लम इतना भयंकर मारना वाला। जब हम लोगों को पता था ना, भाई तो कुछ नहीं, रो देते हैं ना, मारेंगे दूसरा क्या करेंगे, उसमें लड़का नहीं था। उसमें एक मंत्र को 2-3 दिन हमको याद करने में लग जाता था। अच्छा। बदमाशी भी बहुत करते थे,
उस समय में हम लोग को मानते भी थे, कोई पैसा कौड़ी भी देते थे उस समय। ये एक हम लोग से आश्रम में थे ना, सबसे नंबर 1 में आश्रम चलता था पूरा हरिद्वार में। हम लोग का जो आश्रम थे, बच्चे जी, लोग जी। हर चीज़ का डिसिप्लिन से लेकर पूजा पाठ से लेकर हर चीज़ का कायदा में चलते थे जी, जी, जी। वहाँ पर। तो आप लोग को जो भी लाइफ में उन्होंने कर्म कांड सिखलाया, कर्म कांड के अलावा कुछ सिद्धि वगैरह भी उन्होंने सिखलाया कि नहीं आप लोग? देखिए, सीधी क्या ऑटोमेटिक होती है उसमें बताते हैं। कोई जादू टोना थोड़े करना सीधी करना नहीं, है, हाँ। इसे पूजा बताते हैं। इसे त्रिकाल संध्या हम लोग करते थे। अच्छा, 3 टाइम संध्या करते थे। अच्छा, त्रिकाल संध्या वंदन करने से गायत्री का सबसे बहुत भारी कृपा होती है, अच्छा, क्योंकि उससे बुद्धि में विकसित होती है और उसके बाद बुद्धि का बहुत तीव्र गति से ले जाती है। अच्छा, आदमी का 24 आवर संध्या जो वंदन करे उसका 24 आवर्स मस्तक चमाते रहता है। अच्छा। तो आप करते थे उस समय? हाँ, करते थे। आप करते हैं कि नहीं आप? अभी थोड़ा ठंडी कॉपी कर ले होगा तो अभी नहीं कर पाया, इतना टाइम ही नहीं मिल वो पाया। कैसे किया जाता है त्रिकाल संध्या? उसमें तो संध्या होती है, इसमें पुस्तक आती है, इसमें मंत्र होता है, सूर्य का जल देना पड़ता है मंत्रों द्वारा। उसके बाद आसन का मुद्रा बनाना पड़ता है। अब उसके बाद जप करना पड़ता है, कवच पठन करना पड़ता है। इसलिए तीनों कौन किस टाइम? आपको सुबह कितना बजे? 5 से 6 ठीक। और उसके बाद 12:15 से करते थे हाँ। 1 बजे तक। अब उसके बाद 5 से शाम में 6 बजे तक बेड हो गया उसके संध्या में। दोपहर में? दोपहर में 12:30। 12:30। अच्छा। 12:30 चाहे आपको 12-15 में करते थे। तो सेम पाठ को 3 टाइम करते रहना है? उसमें कुछ बोलने का कुछ जैसे संकल्प जी होती है, जैसे प्रातः काले संध्या उपासना करिए, जैसे मध्याह्न काले संध्या उपासना, सायं काले, उसमें कोई जिस समय को उसको सायं काले में करते सायं काले, जिस समय सुबह कर रहे थे प्रातः काले, दोपहर में बीच में कर रहे हैं दोपहर में तो मध्यम काले। यही हम लोग तो करते हैं। किसी की एक और है पंडित जी, उनके मुख से हम सुने थे कि त्रिकाल संध्या में यदि सिर्फ आप 3 टाइम में गायत्री मंत्र यदि पढ़ते हैं सुबह, दोपहर, शाम में, तो भी इसको भी त्रिकाल संध्या कहते हैं क्या? संध्या देखिए, गायत्री पढ़ना अभी संध्या के रूप में, गायत्री तो आप किसी भी समय पर सूद होकर के किसी भी समय पढ़ सकते हैं। अब संध्या का महत्व होता है, एक टाइमिंग होता है, सुबह किया जाता है और दोपहर और शाम में, उसको त्रिकाल संध्या हम बोलते हैं। जिससे एक संध्या का पुस्तक आती है। अच्छा। अच्छा, और आप लोग विशेष आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए और मजबूत होने के लिए गुरुजी आप लोग को क्या-क्या सिखलाते थे? एक तो त्रिकाल संध्या हो गया, और क्या सिखलाते थे? हम लोग को धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ के बारे में जैसे हर चीज, योगासन सिखाते थे, जैसे पाक शास्त्र के ज्ञान भी देते थे। और उसके बाद हम लोग का हर चीज से, यानी पूजा पाठ करने से क्या, कैसे कौन चीज करेंगे, कैसे क्या हम पूजा करेंगे, कैसे कौन चीज करेंगे, किससे प्रगति होगी, कैसे आदमी को विकसित होगी, किसी आदमी का आगे का विकास होगा, इसके बारे में स्वामी हम। अच्छा, योगासन में क्या-क्या करवाते थे? क्योंकि हमको लगता है कि जब आप आध्यात्मिक रास्ता पे चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? ब्रह्मचर्य। हाँ, योग आसन में करवाते थे हम लोग को, सूर्य नमस्कार कराते थे। अब उसके बाद मत्स्य आसन, कूर्मा आसन, सर्प आसन, मंडूकी आसन, गर्दभा आसन, उसके बाद वज्र आसन, मयूर आसन, ये सब हम लोग करते थे। इस सबसे होता क्या है? उससे शरीर का बहुत फायदेमंद होता है। उससे शरीर से